सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th आर्ट की हमारी क्लासेस जो कंटिन्यूस चल रही हैं उनमें हम जो हिस्ट्री में सेकंड लेसन हमने स्टार्ट किया था भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। इसमें मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया था। इसके अलावा मौर्य इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है वो हमने कर लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय हैं या उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमने कल पढ़ ली थी। आगे हम चलते हैं भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में। बिंदुसार चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम क्या था? बिंदुसार। देखें बिंदुसार में हमें क्या क्या है। बिंदुसार का समय देखें, समय आ जाएगा 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। इसकी माता का नाम मिलता है दुर्धरा। माता का नाम क्या है? दुर्धरा इसकी माता का नाम है। एक आख्यान है, उस आख्यान में ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दो अन्य पत्नियां और थीं। एक तो हेलेना, जो मैंने आपको बताया था कि सेल्यूकस से उसका युद्ध हुआ था और एक संधि के द्वारा जो इसकी शादी की गई थी हेलेना की चंद्रगुप्त मौर्य से। दूसरी जो विवाह हुआ था उसका नाम आता है नंदिनी। ये जो हेलेना है ये नंदिनी से और दुर्धरा से दोनों से द्वेष रखती थी। ये आख्यान है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि एक नाग कन्या के द्वारा, एक नाग कन्या की सहायता से हेलेना ने विष दिलवा दिया किसको? दुर्धरा को। और इसके गर्भ में जो है वो बिंदुसार था। लेकिन चाणक्य और नंदिनी की सूझबूझ से उस बालक को बचा लिया गया। लेकिन उसके जो माथे पर एक विष की बूंद रह गई। विष की बूंद माथे पर रहने गई, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा कि बिंदुसार। ये एक आख्यान है केवल, ठीक है। अब अलग अलग जो इतिहासकार हैं या हम कह सकते हैं यूनानियों ने इसको अलग अलग नामों से पुकारा है। इसके जो नाम अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं। पहले देखें कि जो वायु पुराण है उसमें इसका क्या नाम है वो देखेंगे, ठीक है। कन्नड़ जैन ग्रंथ राजा बलि कथा, राजा बलि कथा, इसमें इसका क्या नाम है ये देखेंगे क्या कहा गया है इसको। वायु पुराण में क्या कहा गया है, अन्य पुराणों में क्या कहा गया है इसको, ठीक है। और एक चीनी ग्रंथ है फा यूएन चू लिन, इसमें इसको क्या कहा गया है। ये अलग अलग नाम कहाँ क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया है। कन्नड़ जैन ग्रंथ में इसको सिंहसेन की संज्ञा दी गई है और अन्य पुराण में इसको वारिसार कहा गया है। और ये चीनी ग्रंथ है, इसमें इसको बिंदुपाल के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। फिर देखें यूनानी एथेनियस, यूनानी जो एथेनियस ने है, एथेनियस ने इसको किस नाम से पुकारा है, ठीक है। स्ट्रेबो ने इसके लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया है और पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में इसके लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया गया वो देखें। एथेनियस ने इसको अमित्रोकेट्स कहकर पुकारा है। स्ट्रेबो ने इसको अलिट्रोकेट्स कहा है, ठीक है। और महाभाष्य में इसको अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात संस्कृत का शब्द है, ठीक है, जिसका जो अर्थ है अमित्रघात, अमित्र का अर्थ होता है यहाँ पर शत्रु और घात का अर्थ होता है मारने वाला। तो शत्रुओं को मारने वाला या शत्रुओं पर घात लगाने वाला, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक है। दोबारा देखें भारतीय इतिहास में हम जो पढ़ रहे हैं बिंदुसार को, उसका समय पीरियड ये है, टाइम पीरियड ये है। दुर्धरा इसकी माता का नाम मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि हेलेना जो है वो दुर्धरा से ईर्ष्या रखती थी। उसने एक नाग कन्या के माध्यम से इसको विष दिलवा दिया, ठीक है। और लेकिन चाणक्य की सूझबूझ से ये बिंदुसार बच गया। और ये रखना ये सिजेरियन पैदा हुआ। ये जो बिंदुसार पैदा हुआ है सिजेरियन यानी कि सर्जरी के द्वारा पैदा हुआ, ठीक। तो इसका नाम बिंदुसार पड़ गया। वायु पुराण में इसको भद्रसार या मद्रसार कह सकते हैं। कन्नड़ जैन ग्रंथ है राजा बलि कथा,
इसमें इसको सिंहसेन कहकर पुकारा गया है। अन्य पुराणों में इसको वारिसार भी कहा गया है। इसके अलावा जो फा युएन चोलिन एक चीनी ग्रंथ है उसमें इसको बिंदुपाल पे कहकर पुकारा गया है। ठीक है, एथेनियस ने इसको अमित्रोकेट्स कहा है, स्ट्रैबो ने इसको अलिट्रोकेट्स कहा है, स्ट्रैबो ने इसको अलिट्रोकेट्स कहा है। ठीक है, और महाभाष्य पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य, जिसमें इसको अमित्र घात कहा गया है। अमित्र का मतलब होता है शत्रु और घात का मतलब होता है मारने वाला। बिंदुसार ने वैसे कोई अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया, लेकिन बिंदुसार ने उस साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा जो उसको अपने पिता से मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक उस साम्राज्य को उसने वैसा का वैसा बनाए रखा, अक्षुण्ण बनाए रखा। एक अच्छा विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक भी था। ठीक है, कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया, लेकिन उस साम्राज्य को इसने अक्षुण्ण बनाए रखा। अब देखिए बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला में इसके समय 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया। ये तक्षशिला में जो विद्रोह हुए 2, इसका हमें जानकारी देता है दिव्यावधान नामक ग्रंथ। कौन जानकारी देता है? दिव्यावधान नामक ग्रंथ से पता लगता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, और दूसरा विद्रोह जो है वो सुसीम को भेजा गया। अशोक, सुसीम, और इसके अलावा महाबोधि वंश में इसके एक पुत्र का और नाम मिलता है। तीसरा जो पुत्र है इसका विगताशोक। तो बिंदुसार के पुत्रों की बात करें तो अशोक, सुसीम और विगताशोक। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। देखें, बिंदुसार के समय कुछ विदेशी दूत आए हैं। कौन से शासक ने कौन सा भेजा उसको देखना है। सबसे बात पहले करें हम तो स्ट्रैबो के अनुसार। स्ट्रैबो ये कहता है कि शासक है सीरिया का, उसने एक दूत भेजा। फिर बात करें हम प्लिनी की, तो प्लिनी ये कहता है कि मिस्र के शासक ने भी एक दूत भेजा। तो हमें याद रखना है कि किस शासक ने कौन सा दूत भेजा वो देखें। स्ट्रैबो ने कहा सीरिया के शासक एंटीयोकस ने इसके दरबार में डाइमेकस नामक दूत को भेजा। किसको भेजा? एंटीयोकस ने किसको भेजा? डाइमेकस को भेजा। और एथेनियस नामक विद्वान ने यह कहा है कि किसने? एथेनियस ने एक बात और कही है। इसने यह कहा है कि सीरिया के जो शासक था एंटीयोकस, उससे बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी। एक तो सूखी अंजीर, ठीक है, एक मीठी मदिरा, अंगूर की शराब कह सकते हैं, ठीक है, और तीसरा जो मांगा एक दार्शनिक, फिलोसफर। ठीक है, तो एंटीयोकस ने इसको प्रारंभिक 2 चीजें तो दे दी, लेकिन इसको दार्शनिक देने से मना कर दिया कि दार्शनिक देने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। अब बात करें मिस्र की, तो मिस्र का जो शासक है उसका नाम है टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस। टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस ने इसके यहाँ जो दूत भेजा उसका नाम था डायनोसियस। इसका नाम क्या था? डायनोसियस। तो कहने का मतलब है कि बिंदुसार के समय 2 दूत आए हैं। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटीयोकस ने किसको भेजा? डाइमेकस को भेजा। एथेनियस कहता है कि इसने एंटीयोकस से 3 चीजें मांगी, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा, और तीसरी जो चीज है वो है एक दार्शनिक। लेकिन एंटीयोकस ने कहा कि दार्शनिक देने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए सूखी अंजीर और मीठी मदिरा को भेज दिया। ठीक है, इसके अलावा प्लिनी मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का एक दूत आया बताता है, और उस दूत का नाम है डायनोसियस। ठीक है, ये इसमें दूत आए। इसके अलावा दिव्यावधान में यह वर्णन है कि बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक परिषद थी। कितने सदस्यों वाली? 500 सदस्यों वाली एक परिषद थी, और उस परिषद का जो मुखिया है वो खल्लाटक था। ठीक है, इसके अलावा इसके दरबार में कुछ समय तक प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य भी रहे, और इसके अलावा इसके प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया राधागुप्त ने भी। ये इसके समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे इसके समय में। ठीक है, इसके बिंदुसार ने जिस संप्रदाय का ये पोषक था वो था आजीवक संप्रदाय। किस संप्रदाय का पोषक था? आजीवक संप्रदाय का पोषक था। और आजीवक संप्रदाय के
एक संत है पिंगलवत्स। पिंगलवत्स इसके दरबार में थे। किस संप्रदाय के संत हैं ये? आजीवक संप्रदाय के हैं। ध्यान रखना, ये पिंगलवत्स वही हैं जिन्होंने अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी कि अगला जो शासक है वो कौन बनेगा? अशोक बनेगा। ये भविष्यवाणी पिंगलवत्स ने की थी। और आजीवक संप्रदाय के बारे में आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि आजीवक संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक है मखलीपुत्र गोशाल। मखलीपुत्र गोशाल। गोशाल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म जो है एक गौशाला में हुआ है। ये इसके प्रवर्तक हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना साथ में, ठीक है। तो ये देखें, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटीयोकस ने डायमेकस को भेजा। एथेनियस कहता है कि 3 चीज़ें मांगी, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। लेकिन एंटीयोकस ने ये कहलवा दिया बिंदुसार को कि हमारे यहाँ दार्शनिक देने की परंपरा नहीं है। सूखी अंजीर और मीठी मदिरा भिजवा दी, ठीक है। इसके अलावा प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का एक दूत आया जिसका नाम था डायनोसियस। इसके दरबार में आए। 500 लोगों की परिषद थी जिसका मुखिया था खल्लाटक। चाणक्य और राधागुप्त की इसके समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था बिंदुसार। आजीवक संत पिंगलवत्स इसके दरबार में थे और इन पिंगलवत्स ने ही भविष्यवाणी की थी कि अगला शासक कौन बनेगा? अशोक बनेगा। मखलीपुत्र गोशाल जो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। गोशाल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इनका जन्म एक गौशाला में हुआ था। अब आगे चलते हैं। दो सौ 73 ईसा पूर्व में जब 273 BC कह दें या BCE कह दें, एक ही बात है। BC बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार हो गया और जब बिंदुसार बीमार पड़ा तो अशोक जो है उस समय जो है उज्जैनी या हम कह सकते हैं अवंती का राज्यपाल था, ठीक है, ठीक है। ये जब बीमार पड़ा तो अशोक पाटलिपुत्र आ गया क्योंकि इनकी राजधानी जो थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। पाटलिपुत्र आ गया क्योंकि जो बिंदुसार है वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था सुसीम को, लेकिन इस संघर्ष में जो है विजय प्राप्त की अशोक ने। अशोक को पढ़ते हैं हम आगे। अब हमारे आगे जो शासक है अशोक। शासनकाल इसका याद रखें 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए ये राज्यारोहण की डेट है। ये किसकी डेट है? राज्यारोहण की। राज्य प्राप्त कर लिया वो डेट ये है। लेकिन अगर राज्याभिषेक की डेट आपसे पूछी जाए तो इसके राज्याभिषेक की डेट है 269 ईसा पूर्व। वो देखेंगे कैसे क्या है करके। आपको मैंने बताया कि बिंदुसार जो है वो सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अब जो सिंहली ग्रंथ हैं, जिसकी बात करें हम, सिंहली ग्रंथ की दीपवंश और महावंश, वो ये कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक अपने कितने भाइयों की हत्या करके शासक बना? 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना। इसके अलावा हम बात करें तारानाथ की, तिब्बती लेखक हैं तारानाथ, उन्होंने कहा अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या की, ठीक है। इसके बाद अलावा बात करें हम, एक ग्रंथ और है महाबोधि वंश। इसके अनुसार अशोक ने अपने 2 भाई सुसीम व विगताशोक, इनकी हत्या करके शासन प्राप्त किया था। जो भी हो, लेकिन ये जो भाइयों की हत्या वाला जो मामला है इसको हम सही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अशोक अपने 5वें शिलालेख में, 5वें जो शिलालेख है उसमें अपने जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने राज्यारोहण 273 में हुआ, लेकिन उसको अपना साम्राज्य व्यवस्थित करने में कितना समय लग गया? 4 वर्षों का समय उसको अपना साम्राज्य व्यवस्थित करने में लग गया। इसलिए उसका राज्याभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। इसकी माता की बात करें तो इसकी माता का नाम मिलता है सुभद्रांगी, जिसे दक्षिण ग्रंथों में देवी धम्मा कहा गया है, ठीक है। सुभद्रांगी इसकी माता का नाम मिलता है, जिसे दक्षिण ग्रंथों में देवी धम्मा कहता है। अशोकावदान और दिव्यावदान में ये नाम मिलता है सुभद्रांगी, और दक्षिण के जो ग्रंथ है उसमें देवी धम्मा कहा गया है। अगर अशोक की पत्नियों की बात करें तो जो सिंहली परंपरा है,
सिंहली ग्रंथ जो है, सिंहली ग्रंथों के अनुसार उसकी पहली पत्नी विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री देवी या इसी का नाम महादेवी ये थी। इससे इसको एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुए थे जिन्हें महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र व संघमित्रा नाम था। ठीक है, इसके अलावा देखें इसकी अन्य पत्नी, तो अन्य पत्नियों में एक पत्नी का और नाम आता है असंधिमित्रा। ठीक है, दिव्यावदान के अनुसार इसकी जो पत्नी है, दिव्यावदान के अनुसार पत्नी का नाम मिलता है तिष्यरक्षिता। इसके अलावा एक पत्नी और मिलती है पद्मावती। इस पद्मावती का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था कुणाल। क्या नाम था? कुणाल। कुणाल की को अंधा करवा दिया गया था तिष्यरक्षिता के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करें और पत्नी की, अगर अशोक के अभिलेखों में देखें तो अशोक के अभिलेखों में इसकी एक ही पत्नी का नाम मिलता है, वो नाम है कारुवाकी, और एक पुत्र का नाम मिलता है जिसका नाम है तीवर। अगर हम बात करें कल्हड़ की, कल्हड़ ने जो है कश्मीर इतिहासकार है, कल्हड़ ने राष्ट्रंगिणी में ये बताया है कि अशोक के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना कश्मीर में, तो इसके जो पुत्र का नाम बताया है वो है जालोक। ठीक है, ध्यान रखना कल्हड़ की राष्ट्रंगिणी में ही ये बताया गया है कि अशोक का उत्तराधिकारी जालोक था कश्मीर में, और ये बताया गया है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है। इसके अलावा नेपाल में एक नगर जिसका नाम ललित पाटन कह सकते हैं या देव पाटन कह सकते हैं, वो भी अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसकी एक पुत्री का और उल्लेख है चारुमती, जिसका विवाह नेपाल के शासक देवपाल के साथ करवाया गया। ठीक है, तो ये इसकी पुत्रियों का, पुत्रियों का जो भी है ये नाम मिलते हैं। ये महेंद्र संघमित्रा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अशोक के लेखों में अशोक की जो पत्नी का नाम मिलता है कारुवाकी और पुत्र का नाम मिलता है तीवर। ठीक है, और ये हो जाएगा जालोक कश्मीर में। ठीक है, दिव्यावदान कहती है इसकी पत्नी का नाम जो है वो तिष्यरक्षिता था। ठीक है, इसके अलावा असंधिमित्रा, और पहली जो पत्नी है वो देवी महादेवी, ये विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। ये अशोक की पत्नियां वगैरह हो गई। अब देखते हैं आगे, इससे आगे अगर हम युद्ध की बात करें, वैसे तो अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में खोतान और कश्मीर को जीता था, लेकिन अशोक के युद्ध की बात करें तो अशोक ने इंपॉर्टेंट रूप से, जो मुख्य रूप से हम युद्ध की बात करें तो अशोक ने एक युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध। अब कलिंग है कहाँ पर? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। एक तो ये ध्यान रखना है कि कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में है। दूसरा, इस युद्ध का हमें वर्णन कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। कौन से मिलता है? 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है, और उसमें यह पता लगता है कि अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में, शासन के कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा। तो राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। अगर 8 करते हैं तो ये 200, इसका जो समय आता है 261 ईसा पूर्व में। तो आपसे पूछे कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, एक तो ये। अब कलिंग लड़ा क्यों गया? अगर हम बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य के लिए ये मानना था कि ये कलिंग जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि युद्ध में हाथियों की आवश्यकता होती थी, तो इसके लिए वो लड़ा गया। हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध था, यहाँ पर हाथी थे। ठीक है। और दूसरा, अगर बात करें हम प्लिनी की, या हम बात करें रोमिला थापर की, तो ये दोनों विद्वान ये कहते हैं कि कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया वो, क्योंकि कलिंग जो था वो किसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट था? व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए कलिंग का युद्ध लड़ा गया। चाणक्य ने यह कहा था कि जो कलिंग है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि प्लिनी के अनुसार वो स्थल जो है वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये इसलिए युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अब इस युद्ध में कलिंग का कौन शासक था इसका कोई उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन कक्षा 12 में जो भी आपकी किताब चल रही है उसके अनुसार वहाँ जो लेख मिला है हाथी गुम्फा का लेख। कौन सा लेख है? हाथी गुम्फा का लेख। इस लेख के अनुसार इस समय यहाँ नंदराज नाम का व्यक्ति शासन
कर रहा था। ये इस लेख के अनुसार है, ठीक है। वैसे इस युद्ध में उस समय वहाँ कलिंग का कौन शासक था इसका वर्णन कहीं भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी 12वीं में जो किताब चल रही है वो हाथी गुम्फा लेख के अनुसार नंदराज को वहाँ का शासक बताती है। इस कलिंग युद्ध के भयंकर परिणाम हुए, इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। कितने लाख लोग? 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बना दिया गया बंदी। कितने लाख को? बंदी। इस युद्ध के बाद जब 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और लगभग 1.5 लाख लोग इसमें घायल हुए, जब इतना सब कुछ हो गया अशोक ने देखा तो अशोक का मन एक तरह से परिवर्तित हो गया, द्रवित हो उठा और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की शपथ ले ली। यानी कि उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। किसके स्थान पर? भेरी घोष। भेरी का मतलब युद्ध की आवाज़ की जो बात करेंगे उसको बोलेंगे हम भेरी घोष। उसके स्थान पर अशोक ने किसको अपना लिया? धम्म घोष अपना लिया। धम्म घोष को अपना लिया, ठीक। ये अशोक के जो है भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। धम्म क्या है ये पढ़ेंगे हम आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें 2 चीजें हैं, अशोक का धर्म और अशोक का धम्म, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म की बात करें तो अशोक व्यक्तिगत रूप से जो है वो बौद्ध धर्म को मानता है, क्योंकि भाभरू का शिलालेख मिला है बैराट जयपुर से, उसमें कहता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता हूँ। वैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न प्रज्ञाशील और समाधि है, लेकिन वहाँ भाभरू वाले में जो मिला है वो बुद्ध, धम्म और संघ की बात है, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। अशोक का धम्म क्या है? तो देखिए धम्म का उल्लेख किया गया है अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में। दूसरा और इसके 7वें स्तंभ लेख में इसका वर्णन या इसको परिभाषित किया गया है कि धम्म क्या है। पहली चीज़ ये समझे कि अशोक का धम्म क्या है। तो इसको फ्लीट ने राजधर्म कहा है, राधा कुमुद मुखर्जी ने इसको सार्वभौम धर्म कहा है, भंडारकर ने इसको उपासक बौद्ध धर्म कहा है, ठीक है। ये चीज़ें। अब दूसरा जो स्तंभ लेख है उसमें अशोक स्वयं से प्रश्न करता है किमचू धम्मे, क्या है धम्म? उसके बाद उत्तर देता है अपासीनवे। देखें इसको, अपासीनवे, बहुकयाते, दया दाने, सचे सोचिए, माधवे साधवे, चै धम्म। 12वीं वाले ध्यान से देखें इसको, परिभाषा इस तरह याद करनी है। अपासीनवे पाप नहीं, बहुत कल्याण करना, दया दान करना, सच बोलना सोचना, माधवे मृदुता, वाणी में क्या लाना? मृदुता लाना, मीठापन लाना, व्यवहार में साधुता को लाना, ये चीज़ें ही क्या है? धम्म है। ये दूसरे 7वें स्तंभ लेख में इसका वर्णन किया गया है। धम्म के सिद्धांत क्या क्या है वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि पूरा लगा हुआ है 12वीं में, ठीक है। तो आपको एक बार याद रखना है कि अशोक का धर्म जो तो व्यक्तिगत बौद्ध धर्म था, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म का वर्णन किया गया है। फ्लीट ने राजधर्म कहा है, भंडारकर ने इसको उपासक बौद्ध धर्म कहा है, राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म कहा है, ठीक है। अपासीन में बहुकयाते, दया दाने, सचे सोचिए, माधवे साधवे, चै धम्म, ये अशोक ने जो परिभाषा है उसकी दी है। आगे देखें अशोक का जो धम्म है या अशोक का धर्म है वो देखें बौद्ध धर्म में उसको किसने दीक्षित किया, कैसे दीक्षित हुआ। तो इसमें 3-4 मत हैं, पहले वो देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़, इसने पुस्तक लिखी है रास्तरंगिणी। इसके बाद हम बात करेंगे सिंहली अनुसूची, दीपवंश और महावंश क्या कहती हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि दिव्यावदान क्या कहता है। और दिव्यावदान की बात करें तो दिव्यावदान में जो कहा गया है उसको हेनसांग ने भी माना है। देखें कल्हड़ की रास्तरंगिणी क्या कहती है। कल्हड़ की रास्तरंगिणी ये कहती है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म से पहले किसका अनुयायी था? वो शैव धर्म का था, ठीक है। और दीपवंश और महावंश ये कहते हैं कि अशोक के शासन के 4थे वर्ष में, उसके शासन के 4थे वर्ष में अशोक को एक बालक है जिसका नाम न्यू ग्रोथ या हम कह दें निग्रोध, इस बालक 7 वर्षीय बालक था ये। इस बालक ने अशोक को जो है वो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, लेकिन इसके बाद मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर,
मोगलीपुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर अशोक जो है वो पूर्ण रूप से क्या बन गया था, बौद्ध बन गया था। अगर हम दिव्यावदान की बात करें तो दिव्यावदान ये कहता है कि बाल पंडित समुद्र, जिसे हम दूसरा जिसका नाम लेते हैं वो उपगुप्त लेते हैं, इस व्यक्ति ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था इनके द्वारा। तो ये आपका अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया, कल हम विस्तार से अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपको एक एक चीज़ कराई जाती है बहुत डीपली कराई जा रही है, 12वीं के लेवल से ऊपर भी है, आप 12वीं तक का ही याद रखें, ठीक है। और इसके आगे का हम कल करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।